ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। पिछले अध्यायों में आपने प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के 3 महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में सीखा। पहला पहलू है मार्केट ट्रेंड्स। आप जानते हैं कि कैसे मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस का उपयोग करके मार्केट ट्रेंड को पहचानना है। आप यह भी समझते हैं कि ट्रेंडिंग मार्केट और रेंज बाउंड मार्केट में अंतर कैसे करना है। और आप यह भी जानते हैं कि हर मार्केट कैसे मूव करता है। दूसरा पहलू है लेवल्स। आपने सीखा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना है। यह स्किल आपको सही समय पर मार्केट में एंट्री करने में मदद करेगी। तीसरा पहलू है सिग्नल्स। आपने विभिन्न कैंडलस्टिक पैटर्न देखे हैं। आप उनकी बनावट के पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं और यह भी समझते हैं कि वे आपको क्या संदेश देते हैं। ये 3 पहलू ट्रेंड, लेवल और सिग्नल वही हैं जिन्हें हम अपनी ट्रेडिंग पद्धति में पैसे कमाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब है कि जब आप एक चार्ट खोलेंगे तो आप 3 महत्वपूर्ण सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। 1. मार्केट क्या कर रहा है? क्या यह ट्रेंडिंग है या कंसोलिडेटिंग यानी रेंजिंग मार्केट है? अगर यह ट्रेंडिंग है तो आप जान पाएंगे कि यह अपर ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड। अगर यह रेंजिंग मार्केट है तो आप देखेंगे कि यह 2 बाउंड्रीज के बीच हॉरिजॉन्टल रूप से ट्रेड कर रहा है। 2. इस मार्केट में सबसे मजबूत लेवल्स कौन से हैं? चाहे मार्केट अपर ट्रेंड में हो, डाउन ट्रेंड में हो या रेंजिंग में हो, आप सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स खोजने की कोशिश करेंगे। ये लेवल्स वे स्ट्रॉन्ग जोन होते हैं जहां आप मार्केट को खरीद या बेच सकते हैं। 3. मार्केट में एंट्री लेने का सबसे अच्छा सिग्नल क्या है? मार्केट में सबसे अच्छा सिग्नल का मतलब है अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का सही समय। द पिन बार कैंडलस्टिक पैटर्न स्ट्रैटेजी। पिन बार कैंडलस्टिक सबसे प्रसिद्ध और व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली कैंडलस्टिक में से एक है, जिसे प्राइस एक्शन ट्रेडर्स बाजार में रिवर्सल पॉइंट्स की पहचान करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पिन बार एक चार्ट कैंडलस्टिक है जिसकी पहचान इसकी बहुत लंबी शैडो से होती है। यह शैडो इस बात को दर्शाती है कि उस स्तर पर प्राइस रिजेक्ट हो गया है और यह संकेत देती है कि मार्केट अब विपरीत दिशा में मूव करेगा। ओपन और क्लोज के बीच का हिस्सा रियल बॉडी कहलाता है। आमतौर पर सभी पिन बार कैंडल्स की रियल बॉडी बहुत छोटी होती है और उसकी शैडो लंबी होती है। कैंडलस्टिक का रंग बहुत अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता। हालांकि बुलिश कैंडल्स जिनकी रियल बॉडी ग्रीन होती है, वे उन कैंडल्स से ज्यादा शक्तिशाली मानी जाती हैं जिनकी रियल बॉडी रेड होती है। दूसरी ओर बेयरिश पिन बार्स जिनकी रियल बॉडी रेड होती है, वे उन पिन बार्स से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं जिनकी रियल बॉडी ग्रीन होती है। पिन बार कैंडलस्टिक सेटअप्स को कैसे पहचानें? यह तय करने के लिए कि कोई पिन बार ट्रेडिंग के लायक है या नहीं, इस प्राइस एक्शन सिग्नल को इन क्राइटेरियाज का पालन करना चाहिए। पहला, पिन बार जो बड़े टाइम फ्रेम्स जैसे कि 1 घंटे या डेली टाइम फ्रेम पर बनते हैं, उन्हीं को ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि अगर आप छोटे टाइम फ्रेम्स को देखेंगे तो आपको बहुत सारे पिन बार सिग्नल आसानी से दिखाई देंगे। इन सेटअप्स को नजरअंदाज करना चाहिए क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम्स पर बहुत सारे फॉल्स सिग्नल उत्पन्न होते हैं। दूसरा, जो पिन बार मार्केट की ट्रेंड के साथ बनता है वह उस पिन बार से ज्यादा शक्तिशाली होता है जो ट्रेंड के खिलाफ बनता है। तीसरा, अगर आप एक स्पष्ट ट्रेंड पहचान सकते हैं तो इसका मतलब है कि आपको पता है कि मार्केट पर किसका नियंत्रण है। जब यह कैंडलस्टिक पैटर्न ट्रेंड के साथ बनता है तो यह बहुत ही प्रभावी हो जाता है। जैसा कि आप ऊपर दिए गए चार्ट में देख सकते हैं, बुलिश पिन बार्स जो अपर ट्रेंड के साथ बने हैं वे काम करते हैं और उन्हें ध्यान में लेना चाहिए। लेकिन बेरिश पिन बार्स जो ट्रेंड के खिलाफ बने हैं उन्हें नजरअंदाज करना चाहिए। पिन बार कैंडल के बनने के पीछे की साइकोलॉजी। पिन बार तब बनते हैं जब कीमतों को रिजेक्ट कर दिया जाता है। यह रिजेक्शन हमेशा रिवर्सल का संकेत नहीं देता क्योंकि यह प्राइस एक्शन सेटअप आपके चार्ट में कहीं भी बन सकता है। पिन बार को ट्रेड करते समय सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र होते हैं प्रमुख सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल और सप्लाई और डिमांड जोन।
यही वे जोन हैं जहां बने पिन बार सबसे मजबूत संकेत देते हैं। अगर रिजेक्शन सपोर्ट लेवल के पास होता है तो यह दर्शाता है कि खरीदार ज्यादा मजबूत हैं और वे मार्केट को ऊपर की ओर धकेलने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर यह कैंडलस्टिक का गठन रेजिस्टेंस लेवल के पास होता है तो इसका मतलब है कि विक्रेता ने कीमतों को अस्वीकार कर दिया है और बुल्स को उस लेवल को तोड़ने से रोक दिया है। इसका अर्थ है कि सेलर्स मार्केट को नीचे की ओर धकेलने के लिए तैयार हैं। ट्रेंड के साथ पिन बार कैंडलस्टिक का ट्रेड करना। अगर आप एक नए ट्रेडर हैं तो मैं आपको सख्त सलाह दूंगा कि आप सिर्फ ट्रेंड के साथ ट्रेड करें, क्योंकि ट्रेंडिंग मार्केट में बनने वाले पिन बार अच्छे ट्रेडिंग अवसर देते हैं और उनका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी ज्यादा होता है। जब आप ट्रेंड के साथ ट्रेड करना अच्छे से सीख जाए तब आप रेंजिंग मार्केट्स में ट्रेड करना शुरू कर सकते हैं। यह रणनीति बहुत सरल है। आप सबसे पहले एक साफ अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड को पहचानते हैं और फिर इंतजार करते हैं कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल पर पुलबैक के बाद एक पिन बार बने। आप देख सकते हैं कीमत को रेजिस्टेंस लेवल से रिजेक्टेड कर दिया गया, जो यह दर्शाता है कि बियर्स अब भी डाउन ट्रेंड पर नियंत्रण में हैं। पिन बार का बनना इस बात का संकेत है कि रिट्रेसमेंट मूव समाप्त हो गया है और इंपल्सिव मूव की शुरुआत रेजिस्टेंस लेवल से हो रही है। यह एक हाई क्वालिटी वाला सेटअप है क्योंकि सभी क्राइटेरियाज पूरे किए गए हैं। पहला, पिन बार सही तरीके से बना है और यह मार्केट की दिशा के अनुसार है। दूसरा, रिजेक्शन एक महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस लेवल से हुई है। तीसरा, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है और इसे ट्रेड करना फायदेमंद है।